हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 70, 71, 72 एंड 73 की। देखिए 70 क्या कहती है आपकी, जुर्माना या जुर्माने का कोई भाग जो चुकाया नहीं गया है, दंडादेश दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय में उद्ग्रहित किया जा सकेगा। देखिए, अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है जो उसे जुर्माने से दंडित किया गया है, तो 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय वो उद्ग्रहित का मतलब लिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेथ हो जाए तो उससे वो जुर्माना नहीं लिया जाएगा। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे वह जुर्माना उद्ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है। यदि दंडादेश 6 वर्ष से अधिक का है, तब ऐसी अवधि के व्यतीत होने तक भी किसी भी समय जुर्माना उद्ग्रहित किया जा सकता है। भाई किसी ने ज़्यादा ही फॉल्ट किया है और उसे जुर्माने की जो रकम है वो बताई गई है और उसने पे नहीं करी है, तो 6 वर्ष से भी ज़्यादा अगर टाइम हो गया है तो उसमें भी वो उद्ग्रहित की जा सकती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 क्या कहती है, कोई बात जो अपराध है, ऐसी कोई बात कई बातों से मिलकर बनी जो स्वयं में अपराध है, तब व्यक्ति को एकल दंड से दंडित किया जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बार बार मार रहा है एक ही समय में, मतलब उसने 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो ऐसा नहीं है कि उसे प्रत्येक थप्पड़ के लिए सजा दी जाए। तो उसको किस कैटेगरी में ले लिया जाएगा, घोर उपहति में, कि हाँ भाई उसने घोर उपहति करी है। ठीक है। जैसे बाय एग्जाम्पल 50 लाठियां ए को मारी गई बी के द्वारा, तो प्रत्येक लाठी के लिए अलग अलग दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। उसे एक बार ही काउंट कर दिया जाएगा कि इसने क्या किया है, घोर उपहति करी है। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 72 क्या कहती है आपकी, जब व्यक्ति के ऊपर कई अपराधों का दोष होता है, भाई उस पर कई अपराधों का दोष होता है, संदेह हो कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है, तो वह संदेह का लाभ अभियुक्त को दे, वह कम दंड से दंडनीय अपराध से दंडित करे। भाई देखिए, अगर व्यक्ति को संदेह के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और वो डाउट क्लियर हो जाता है, वो क्रिमिनल निकलता है, बट वो ऐसा क्या करता है कि अपने सभी अपराधों को कबूल कर लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी उसने वो अपराध किए हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, जितना भी दंड है तो उसे सारा दंड ना देके उसमें कुछ प्रतिशत उसका कम किया जाएगा, उससे अपराध से कम दंड से दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि उसने तो खुद ही कन्फेस कर लिया है कि हाँ उसने वो कितने क्राइम किए हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट आपकी सेक्शन 73, एकांत परिरोध। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से दंडित किया गया है तो दंडादेश कठोर कारावास के संबंध में प्रावधान करता है, तब न्यायालय सक्षम होगा कि वह दिए गए कारावास के भाग या भागों के रूप में एकांत परिरोध में हो सकेगा, परंतु यह किसी भी दशा में 3 माह से अधिक नहीं होगा। भाई देखिए क्या होता है, भाई किसी ने बहुत ही क्रिटिकल क्राइम किया होता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसको एकांत परिरोध की सजा दी जाती है, मतलब बिल्कुल अकेला इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, अकेला ही जेल में बंद किया जाता है। ठीक है। पर वो जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता, इसे कठोर कारावास माना जाता है ना। बट 3 महीने से ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि भाई जो क्रिमिनल होते हैं वो उनकी हालत मतलब ठीक नहीं होती। बहुत से ऐसे होते हैं कि जब वो अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है हार्ट पेशेंट होते हैं, तो वो अकेले अंधेरे में नहीं रह पाते, मतलब एकांत में नहीं रह पाते, वो सबके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये नियम बनाया है, 3 महीने से अधिक का नहीं बनाया है। ठीक है। वो तो एक उसको एक रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई किस तरीके से उसने क्राइम किया तो उसे पछतावा हो अपनी उस गलती का, तो इसलिए उसको एकांत परिरोध कठोर कारावास दिया जाता है।
ठीक है। चलिए थैंक्स।